योर माइंडसेट मेक्स यू पुअर ब्रो। मोस्ट ऑफ पीपल से कि भाई हम सपने बड़े बड़े देखते हैं आपके कहने पर, हम बड़े बड़े गोल बनाते हैं आपके कहने पर, आपकी वीडियो देखकर हमें अच्छा लगता है, बट हमसे वो अचीव नहीं हो पा रहा है। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ उसको अचीव करने के लिए आपने क्या काम किया, उसने कहा कि भाई मैंने ये किया वो किया इसको अचीव करने के लिए, बट कुछ समय तक मैं करता रहा मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने दूसरा तकरीबा बनाया, मैंने दूसरे तरीके से इसको किया, फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उससे मिलता जुलता दूसरा गोल अचीव करने के लिए मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर वो काम करते करते मैं भूल गया कि उसको पूरा करने से पहले मेरे को क्या सोर्सेज चाहिए थे। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल से कि मुझे एक साल में अ, इतना मतलब मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, इतना मेरे को कमाई करनी है, इतना मेरे को अपने आप को लेवल अप करना है, या फिर मुझे अपनी ऐसी बॉडी बनानी है। बट वो बाद में जब वो माइंड सेट उनके दिमाग में चलता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो 1 साल स्टार्टिंग में बोलते हैं, बट महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने में ही वो सब चीज़ें करना छोड़ देते हैं। वही रीज़न है कि आपका माइंडसेट ही आपका पुअर होने का, फिर आपकी ग्रोथ में रुकावट डालने का सबसे बड़ा रीज़न है। मैं हूँ, मैं पिछले 5 साल से या 6 साल मान लो, 6 साल, ये 2 महीने बाद 6 साल हो जाएँगे, मैं जिम जाता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से ये गोल था कि मुझे अपनी बॉडी फिट एंड हिट रखनी है, मुझे नहीं बॉडी बिल्डर बनना। और अगर ज़िंदगी में मेरे को ऐसा लगे कि मेरे से आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट मैं सिर्फ जिम में जाकर कदम रख के वापस आ जाऊँ, इतना मेरे अंदर गट्स होना चाहिए। फिर इतना मेरे अंदर अपने आप के माइंडसेट को प्रिपेयर कर लेना है कि हाँ, आज मेरे जिम जाने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जिम के दर्शन करके आ जाने हैं। और मैं ऐसा ही करता हूँ। वो दर्शन छोड़ो, मैं एटलीस्ट अगर मान लो कि मैं 1 घंटे का मेरे जिम का सेशन होता है और जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना, मैं 5 मिनट सोच के जाता हूँ कि मैं जाऊँगा सीधा साइक्लिंग करूँगा या फिर कार्डियो करूँगा। बट जैसे ही मैं करना उसको स्टार्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक 30 मिनट से ज़्यादा मैं कर ही लेता हूँ। तो उससे मेरा माइंडसेट में क्या होता है कि आई कैन डू एनीथिंग। बट आपका माइंडसेट क्या है? आप ये सोचते हो कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, रेगुलर 1 महीने से जिम गया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन नहीं जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? जबकि आपका माइंडसेट स्टार्टिंग में ये गोल बना था कि मैं रोज़ जिम जाऊँगा और मैं अपनी बॉडी को इस लेवल तक लेके आऊँगा। बट 1 महीना होने के बाद ही आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार 1 दिन ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? भाई, माइंडसेट इज़ काइंड ऑफ डिसिप्लिन गेम। जितना आप इस सब चीज़ को लेकर डिसिप्लिन रहोगे, अपने एक्ट को लेकर डिसिप्लिन रहोगे, उतना ज़्यादा आपके ग्रो होने के चांसेस मल्टीप्लाई होते हैं। आपका अगर माइंडसेट ही यही है कि यार मैं 1 महीने से जिम जा रहा हूँ, चलो 1 हफ्ते के लिए मैं ट्रिप पे चला जाता हूँ, वहाँ पर मैं एन्जॉय करूँगा, पार्टी करूँगा, खाऊँगा-पीऊँगा, ऐश करूँगा, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करूँगा। तो यहाँ पर माइंडसेट को क्या सिग्नल जा रहा है? ये सिग्नल जा रहा है कि अब इस बंदे ने मुझे बोल दिया कि मेरे को 1 हफ्ता एन्जॉय करना है, कोई जिम नहीं करना, सिर्फ़ पार्टी-शार्टी करेंगे, खाएँगे-पिएँगे। तो माइंडसेट उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लग जाएगा। वो जहाँ पर आपने अपने माइंडसेट को ये बोल रखा था मुझे जिम जाना है, अपने वेट को लॉस करना है या फिर मुझे अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो माइंडसेट ऑटोमेटिक जो आपका खान-पान रहता है उसको कंट्रोल करने लग जाता है। बट वहीं पर अगर आपने ये ट्रिगर कर दिया कि आपका ये जो ट्रिगर कर दिया कि अब 1 हफ्ते के लिए आप बाहर जाओगे, खाओगे-पियोगे, ऐश करोगे, नो जिम, नो नथिंग एल्स, तो माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर हो जाएगा। माइंडसेट फिर आपको वो चीज़ खाने को मजबूर कर देगा जो आपके लिए हेल्थी ना हो, जो कि आपके लिए अच्छा ना हो, जो आपकी महीने की मेहनत 1 हफ्ते में खत्म कर देगी फैट ले आकर। तो माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। यही सेम प्यार को लेकर है। आप सोचिए कि ये प्यार में लड़की को मुझे और टाइम देना है या फिर मुझे इमोशंस के साथ और अटैच होना है और समय देना है, बट आप एक लस्ट माइंडसेट के कारण वो टाइम देते नहीं और आप जल्दबाजी में अपना नुकसान कर लेते हो और आप एक गलत रिलेशन में आ जाते हो। जबकि आपका माइंडसेट बोल रहा होता है स्टार्टिंग में, या फिर आपने ये माइंडसेट डिसाइड किया होता है कि मैं जल्दबाजी में ये रिलेशन में नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को टाइम दूँगा और जानने के लिए और इमोशनली अटैच होने के लिए। बट आपके अंदर एक लस्ट आ जाता है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे उसके बारे में पता चीज़ें कर लेते हो या पता लग जाती है जिससे आप वो सब माइंडसेट चेंज कर लेते हो उसके लिए। तो यहाँ से भी आपका माइंड खराब हो जाता है। अब बात आती है मनी को लेकर। आपके मनी का गोल ये रहता है कि मैं 1 साल में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 साल में 5 लाख रुपीज़ सेव करूँगा। आपका ये क्लियर हो जाता है। आप मेहनत करते हो गोल के ऊपर, आप मेहनत करते हो अपने काम के ऊपर,
आप इतनी मेहनत कर देते हो कि 1 महीने में ही आप 1 लाख रुपए बना लेते हो, जबकि आप पिछले महीने 1 महीने में सिर्फ़ 10,000 रुपए बना रहे थे। तो आपने 1 महीने में 1 लाख बना लिया, तो आपके अंदर माइंडसेट ये आ गया एकदम से, मतलब आपने माइंडसेट को चेंज कर लिया कि ठीक है, अगर मैं 1 महीने में 1 लाख बना सकता हूँ, तो ऐसे तो मैं 5 महीने में ही 5 लाख का टारगेट पूरा कर लूँगा। फिर आप करते क्या हो, अगले महीने अपने काम पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज़ आपने अपने माइंडसेट में ये चीज़ दे दिया कि अगर मैंने 1 महीने में 1 लाख रुपए का टारगेट पूरा कर लिया है और मैंने साल का 5 लाख रखा है, तो मैं 5 महीने में ऐसे काम करूँगा, तो मैं 5 महीने में ही अपना साल का टारगेट पूरा कर लूँगा। आपने ये माइंडसेट ट्रिगर कर दिया और आपने आपका मतलब वो माइंडसेट जब आपके माइंडसेट में चला गया ना, तो आपका ऑटोमैटिक वहाँ से फ्लो डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके माइंडसेट का। फिर आप एक कम्फर्ट ज़ोन में आने लग जाओगे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आपका माइंड ये बोलेगा कि तुमने एक पिछले महीने में 1 लाख का टारगेट अचीव कर लिया, तो इस महीने में इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तुमको पता है कि आप 1 महीने में 1 लाख रुपए बना सकते हो, तो थोड़ा रिलैक्स करो, आप आराम से करो, चीज़ करो थोड़ा। फिर वहाँ पे बात आ जाती है, फिर आपका माइंडसेट आपको कंट्रोल करने लग जाता है। जबकि आपके माइंडसेट को आपने क्रिएट किया था, बट वो कंट्रोल वो करने लग जाता है बिकॉज़ आपके थॉट, आप माइंडसेट को ये थॉट दे देते हो कि मैंने अगर 1 महीने में 1 लाख बना लिया, तो 5 लाख मैं 5 महीने बना लूँगा। साल का टारगेट मैंने दिया, तो ये तो मेरे लिए कम्फर्ट ज़ोन आ गया, है ना? बट वहीं से ट्रिगर हो जाता है आपका माइंडसेट, और माइंडसेट आपको काम पे फ़ोकस बिगाड़ने लग जाता है, आपके डिसिप्लिन वे काम से ख़त्म होने लग जाते हैं। फिर आपके अंदर आती है आलस, आपका माइंडसेट आपको कंफर्ट ज़ोन में ले आता है। फिर आप सोचते हो कि इस महीने नहीं टारगेट पूरा, कोई नहीं, अगले महीने कर लूँगा, अगले महीने टारगेट नहीं तो तीसरे महीने में कर लूँगा। ऐसे करते-करते भाई आपके 11 महीने निकल जाते हैं और वो आपके टारगेट अचीव नहीं होते, एक गलत माइंडसेट के कारण। जबकि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए था कि अगर आपने 1 महीने में 1 लाख बना लिया, तो आपने अगर साल का 5 लाख का टारगेट रखा था, तो आपको माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर मैं 1 महीने में 1 लाख बना लिया है, तो मैं 1 साल में 5 लाख की जगह 12 लाख क्यों नहीं बना सकता? 15 लाख क्यों नहीं बना सकता? ये माइंडसेट आपको होना चाहिए था। बट आपका माइंडसेट आपके कम्फर्ट ज़ोन में गए डिग्रेड करके, क्योंकि देखो, वी आर अ एनिमल स्पीशीज़। पुराने टाइम में हमारे अंदर जो डीएनए में चीज़ें पाई जाती हैं कि हम कम्फर्ट ढूँढते हैं। हमारा डीएनए ऐसे रिलीज़ हुआ है, ऐसे बना है कि अगर हमारे अंदर थोड़ी-सी भी सिक्योरिटी आ जाती है, तो हम कम्फ़र्ट की तलाश करने लग जाते हैं। वो स्टार्टिंग से है। पुराने टाइम में लोग कम्फ़र्ट अपने खाने को लेकर चूज़ करते थे कि हमारे पास इतना खाना हो कि हम आराम से एक जगह पर सर्वाइव कर सकें। या रहने को लेके होता था, जंगल में ऐसे ट्राइब बन जाते थे, जो कि अपना एरिया डिसाइड कर लेते, कि इस एरिया से ना हम बाहर जाएँगे, ना बाहर वालों को अंदर आने देंगे। तो ये चीज़ स्टार्टिंग से हमारे डीएनए में है। बट पूरी दुनिया की खोज उसी ने की जिसने ये डीएनए को चेंज कर दिया। उसने ये माइंड में थोड़ दिया, मैं यहाँ पर क्यों स्टेबल रहूँ? मैं बाहर पूरी दुनिया क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकता? मैं और लोगों को क्यों नहीं देख सकता? तो ये माइंडसेट वही आगे बढ़ा सकता है जो वाइड सोचता है। ये नहीं कि वाइड सोचने के बाद उसी में सीमित हो जाए। ऐसे नहीं, जो कोलंबस थे वो पूरी दुनिया की खोज कर चुके, इफ आई एम राइट। क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया होगा ना, उन्होंने अपने पास का एरिया डिस्कवर किया, फिर उनके मन में आया, यार इतने इतने आसानी तरीके से मैंने पास का एरिया डिस्कवर कर लिया, तो मैं इसके आगे क्यों नहीं डिस्कवर कर लूँ? तो उसने अपना दायरा बढ़ा दिया भाई। अपने गोल पूरा होते ही उसने अपना दायरा बढ़ा दिया। उसने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। तो दायरा बढ़ाने से माइंडसेट चेंज हुआ, माइंडसेट जैसे ही चेंज हुआ, वैसे ही उसका गोल को अचीव करने का दायरा बढ़ गया और वो अचीव करता रहा। वैसे ही आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर ऐसी माइंडसेट पे अगर आप काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी लेस में सर्वाइव नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो इसका बड़ा टारगेट अब मैं लक्ष्य रखता हूँ। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। बट आपने एक टारगेट अचीव रखा, उसको अचीव करने लग गए और उसी में आप सेटल हो गए, देन यू हैव नो गोना टू बी अ ग्रो इन योर लाइफ। इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइकोलॉजिकल माइंड। जो आप माइंड को फीड करोगे, वही माइंड आपके लिए काम करेगी। दैट्स इट। ये वीडियो थी ओवर एंड आउट।